गुफ्तगू आपके साथ करेंगे। ऐसा रिश्ता हमारा दिल से दिल का जोड़ेंगे इंशाअल्लाह और आपसे मुखातिब हो। थोड़ी सख्ती लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, पर कट्टर होना ठीक नहीं। आज के इस जलसे में जो 10 साल आपकी खिदमत करके अवाम के दरमियान से जिनको मिस्टर डेवलपमेंट का खिताब मिला, वो अजीम और शान शख्सियत साबिका रुकने असम्बली जनाब पीगला गणेश गुप्ता साहब, मतीन साहब और नौजवान दिलों की धड़कन 30 और 31 के उम्मीदवार जो आपकी खिदमत करने के लिए बेचैन है, जो कुछ ओहदे और मनसब पे बैठने से ही पहले मुसलसिल आपकी खिदमत करते हुए आ रहे हैं और टीआरएस पार्टी को आपके बीच में हमारे पास से लेकर जाकर आपके पास ला रहे हैं। कोनी को गोड़ लगाकर कांग्रेस वाले इख्तिदार में आ गए। हमसे ये कहलवाए गए कि केसीआर साहब जो भी दे रहे हम उससे ज्यादा देंगे, जो भी दे रहे 10 साल में उससे ज्यादा देंगे। अवाम मासूम है, मासूम के अलावा हमारी जरूरत बहुत ज्यादा है, हमारी आमदनी से हमारे अखराजात ज्यादा है। लोग धोखा दे दिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा से हमारे बाप दादा को भी धोखा देते हुए आई, हमको भी इस बार धोखा दे दी। अब आप सोचिए, आप तो तेलंगाना आने से पहले भी वोट डाल के आए। वो वोट देने से पहले कांग्रेस गवर्नमेंट को टिमरीज स्कूल मालूम था, ना केसीआर किट मालूम थी, ना इमाम मौजन की तनख्वाह मालूम थी, भी नहीं मिल रहे। जो स्कीम केसीआर साहब दे रहे थे, झूठ बोल के इख्तिदार में आके वही स्कीम को स्टॉप कर दिए। क्या ये लोग हमारे वोट देने के काबिल है? अब जो है गणेश गुप्ता साहब की मेहनत और केसीआर साहब, अब आपको मैं बता रहा हूं कि ये गवर्नमेंट 2.5 साल होके कांग्रेस की आई। ये गवर्नमेंट में मुसलमानों को फायदा तो दूर की बात है, नुकसान क्या हुए वो देख लीजिए। कब्रिस्तान को तोड़ दिए आप, कुछ और जो है दुनिया के चीज के नुकसान कर रहे। कामारेड्डी में एक टिमरीज की बच्ची के साथ जो है 10 बरात हुई, मुसलमान एहतजाज करे तो उल्टा केस बुक कर दे रहे। उम्रे की सादत हासिल करना चाह रहे थे, अल्लाह ताला ने एक ऐसा हादसा करा कि पूरा कि आपका कीमती वोट क्या बच्चों को चुन के लाए गणेश गुप्ता साहब। इतनी एनर्जी है, काम करने का इतना जज्बा है, ईमानदारी है और सबसे बड़ी चीज खिदमत कल्ब का जज्बा है। खिदमत कल्ब का जज्बा है। देखिए, हमारी तकदीर हम खुद बदल सकते, लोगों के भरोसे पे नहीं रहना चाहिए। अपने मुस्तकबिल के लिए, बल्दी मसाइल के लिए आपको इनका एक वोट आप अमानत की शक्ल में दीजिए, एक खैरात की शक्ल में दीजिए। ये बच्चे अमानत की शक्ल में रखकर आपका इसका सूद समेत नहीं वापस कराए तो हमको आप कॉलर पकड़ लेना। मुझे जो मौका दिया गया, मैं गणेश गुप्ता साहब का और ये दो जो है नौजवान होनहार लीडरों का शुक्रिया अदा करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि 11 तारीख के दिन आपका वोट, कीमती वोट कार के निशान को देकर तेलंगाना के लोगों की तरीके से अपनी रोजी कमाते हैं, अपनी और अपनी फैमिली का जो है पेट भरते हैं। ऐसे बाकिरदार लोगों को अगर आप वोट नहीं देंगे तो किसे देंगे? जनाब मोहम्मद हफीज साहब भी उसी तरह से फ्रूट का कारोबार है। एक हमारे चाय वाले भाई है, एक चाय वाले को तो आप प्रधानमंत्री बनाए, एक चाय वाले को आप कारपोरेटर बनाना, और एक फ्रूट वाले हैं आपकी सेहत का ख्याल रखने वाले, आप चाको चौबंद रखने वाले, सेहतमंद बनाने वाले। हमारा गांजे का कारोबार नहीं है, हमारा बिटकॉइन का कारोबार नहीं है, हमारा ऑनलाइन का कारोबार नहीं है, ना हराम तरीके से हमारे बच्चे किसी के कारोबार है। हलाल तरीके से रोजी कमाते हैं, बाकिरदार और साफ सुथरे बच्चों को आपके दरमियान में भेज रहे हैं। ये आपका फरीजा है, ये फैसला आपका होगा। आपको आपके हाथ में छोड़कर मैं आगे अपनी बात को खत्म करते हुए एक ऐसी मिस्टर डेवलपमेंट का खिताब मिला जनाब पिगला गणेश गुप्ता साहब को, मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। मेरे साथ यहाँ पे जो मौजूद है 30 नंबर डिवीजन से बीआरएस पार्टी के तरफ से जो उम्मीदवार है हमारा हफीज भाई, और 31 नंबर डिवीजन से जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं यास्मीन बेगम, हमारे बहन, हमारे इरफान भाई के चाची है, और हमारे सीनियर कायद
नवीद इकबाल जी और हमारे मतीन भाई और तमाम नौजवान, यहाँ पे हमारे आरिफ भाई, बैठो, तमाम हमारे बहनों, सबको सलाम। आपको पता है कि निजामाबाद शहर में बल्दी का इलेक्शन आने वाला है 11 तारीख को। इस सिलसिले में मैं वोट मांगने आप मेरे भाइयों की तरफ से मैं इधर आया हूं। बेटे चुप बैठना, बात नहीं करना बेटे। दोनों भाइयों की तरफ से आपको वोट मांगने में आया हूं। आप मुझे सवाल कर सकते, गणेश गुप्ता साहब आए जरूर, आप वोट मांग रहे, लेकिन आपको वोट क्यों देना? मैं जाने के बाद कांग्रेस वाले आएंगे, वो भी भाषण देंगे, उसके बाद और कोई पार्टी आएंगे, वो भी भाषण देंगे, लेकिन सबके बात सुनना, मन का करना है। जो बात सही है वो फैसला करने का आपके हाथ में है। मैं कुछ बात बोलना चाहता हूं मैं आपको। मैं अगर सच बोलता हूं तो मुझे वोट दीजिए, अगर मैं झूठ बोलता हूं तो वोट मत दीजिए। हाँ, क्या क्या काम किया केसीआर साहब ने। तेलंगाना आने के बाद 200 रुपए का जो पेंशन थे, वजूफा, पहला 1000 रुपए किया, उसके बाद 2000 रुपए किया। 2000 पेंशन जिसको आता, जरा हाथ उठाइए अम्मा। 2000, ओके। और शादी मुबारक जिसको भी आया, जरा हाथ उठाइए अम्मा। वेरी गुड, ये बात सच है। 24 घंटे जिसके घर में करंट आ रहा है, जरा हाथ उठाइए अम्मा। 24 घंटे, वेरी गुड, ठीक है। केसीआर साहब ने 2000 रुपए का वादा किया, दिया, आप लोगों के सबूत है, इसीलिए केसीआर साहब को कार का निशान पर वोट दीजिए। रेवंत रेड्डी ने 4000 रुपए का वादा किया, किसी को वजूफा 4000 आ रहा है? 2000 जो आता है हमको केसीआर को वोट दो, 4000 जो आता है रेवंत रेड्डी को वोट दो। इसके मतलब 4000 किसी को आता नहीं, कोई वोट भी नहीं देना उनको। शादी मुबारक के साथ 1 लाख रुपए आया ना अम्मा? किसी को सोना आया शादी मुबारक के साथ? नहीं आया। तो 1 लाख रुपए जो आया वो केसीआर साहब को दो, जिसको 1 तोला का सोना आया वो रेवंत रेड्डी को दो। इसके मतलब 1 वोट भी रेवंत रेड्डी को नहीं जाता, कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि आप लोगों के साथ धोखा किया उन्होंने। 2.5 साल हो गया। क्या मेरे ऊपर आपको गुस्से थे या केसीआर साहब का ऊपर आपको गुस्से थे? क्या नहीं किया केसीआर साहब? 2000 दिया, शादी को 1 लाख दिया, 24 घंटा करंट दिया, बच्चे पैदा हुआ तो केसीआर किट दिया, हर चीज केसीआर साहब ने किया। लेकिन गरीबी की वजह से आप लोगों का उम्मीद थे भाई केसीआर साहब 2000 दिए और रेवंत रेड्डी 4,00,000 रुपए देते, बोले एक बार भरोसा करेंगे। अरे 1 लाख के साथ 1 तोला सोना देते, बोल रहे भरोसा करेंगे। और 24 घंटे जरूर करंट दे रहे, उन्होंने पुकट में करंट देते, बोले इसको भरोसा करेंगे। हमारा बच्चियों को मोटरसाइकिल देते, बोल रहे इनको भरोसा करेंगे। 2,500 महीने को देते, बोल रहे इनको भरोसा करेंगे। आप भरोसा करके उनको वोट दिया, लेकिन आपको धोखा किया कांग्रेस पार्टी ने। इसीलिए वोट मांगने का हक उनको नहीं है। निजामाबाद शहर के लिए केसीआर साहब ने बहुत कुछ किया। हम नया कलेक्टरेट बनाया, नहीं तो पहला हर एक ऑफिस को अलग अलग ऑफिस को जाना था। आज 65 ऑफिस एक जगह, कलेक्टर ऑफिस में एक जगह बनाया, इसीलिए हमको वोट दो। नौजवान बच्चों को काम करने के लिए MIT आप बनाया, इसीलिए हमको वोट दीजिए। आप बीवी बच्चों से टाइम पास करने के लिए, एंजॉय करने के लिए आपको मिनी टैंक बंड बनाया, इसीलिए हमको वोट दीजिए। आपके CM रोड बनाया, इसीलिए वोट दीजिए।
आपके आजू बाजू में जो बोधन रोड बनाया और गौशाला रोड बनाया, टिमरी स्कूल 6 स्कूल यहां पे बनाए आपके बच्चों के लिए। 20 करोड़ रुपए से एक एक स्कूल, 6 स्कूल 120 करोड़ रुपए स्पेंड करके यहां पे 6 स्कूल बनाया, इसीलिए वोट दीजिए। क्या नहीं किया हम निजामाबाद आवाम के लिए? 2050 तक हमारा जितना भी हमारा आवाम बढ़ेगी उसके लिए हम पानी का इंतजाम करके रखे हैं, ड्रेनेज व्यवस्था हम इंतजाम करके रखे हैं, इसीलिए हमको वोट दीजिए। 2.5 साल मौका दिए आपको कांग्रेस पार्टी को, लेकिन उसका काम में नहीं बताया। अभी आने वाले कांग्रेस पार्टी वाले आपको क्या बोलेंगे? हुकूमत में हम ही है, आपको सीसी रोड होना, मोरी होना, पानी होना तो हमारे हाथ में रहेंगे। उनका बातों में भरोसा मत करो। जो लोग 2.5 साल में आपको धोखा देते आए, आगे 2.5 साल में उन लोगों को कैसा भरोसा करेंगे? हम बोलते हम साबित करें 10 साल में निजामाबाद शहर को तेलंगाना में एक अच्छा शहर बोल के हम रोशन करके लगाया। हम एक्सपीरियंस के साथ कह रहे हैं, 2.5 साल उनका अगर मेयर है तो 2.5 साल हमारा गवर्नमेंट में मेयर रहेगा। इसलिए मैं हमारा दोनों भाइयों के बारे में मैं वादा करता हूं, जो 5 साल निजामाबाद शहर पीछे चले गए और आगे हम लेके जाने के लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं। हमको पूरा उम्मीद है आज हमारा भाइयों, खासकर हमारा बहनों, एक ऑलरेडी मेरे को दिल में फैसला कर चुके हैं कि आने वाले इलेक्शन में जरूर केसीआर साहब को कार के निशान पर वोट देके हम जिताएंगे। आपके दुआ से, आपका दुआ से अगर आप केसीआर साहब को जिताएंगे, जो आप जो चाहते हैं वो काम जरूर होगा। आप धनपाल सूर्यनारायण जीत गए एमएलए, कुछ काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। अच्छा, आपको 1 लाख रुपए के साथ, चेक के साथ मेरा कपड़े आया, वो लोग जरा हाथ उठाइए अम्मा, कपड़े जो आया, ठीक है। अभी धनपाल सूर्यनारायण साहब का मैं फोटो देख रहा हूं, शादी मुबारक चेक दे के उन्होंने फोटो उतारा आपके साथ। किसी को कपड़े आया तो जरा हाथ उठाइए अम्मा। नहीं आया, हाथ उठा के ऐसा ऐसा बोल रहे, नहीं आया। मेरे को कपड़ों का दुकान नहीं है, कपड़ों का धंधा नहीं है, मेरे पास दिल है। हमारा भाई बहनों के लिए हमारे पास दिल है, हमारे नौजवान, इसीलिए गवर्नमेंट चेक के साथ मेरे खुद के पैसे से निजामाबाद शहर में 20,000 लोगों को मैंने कपड़े दिया। लेकिन हमारे एमएलए साहब गली गली में कपड़ों की दुकान है, चेक के साथ सिर्फ फोटो लेते लेकिन कपड़े नहीं देते, क्योंकि उसके पास दिल नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट का पैसे से आपके पास आके फोटो उतारना चाहते। मैं 2 दिन से उनके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। बात करे तो वो बोल रहा मेरे को आज मीटिंग में, अरे 2 दिन से ये गणेश गुप्ता मेरे बारे में छेड़ रहा है, मेरे को उंगली कर रहा है। अरे मैं तुम्हारे को उंगली नहीं करे तो भूपत रेड्डी को क्यों करूं? अरे वो तो रूरल का एमएलए, उनसे मेरे को क्या लेना देना? मैं सुदर्शन रेड्डी को क्यों उंगली कर रहा हूं? ना भोजन का है, मेरे को क्या लेना देना? तुम यहाँ पे हुकूमत में है, जरूर तुमकी उंगली करूंगा, मैं जीने नहीं दूंगा। 2.5 साल का टाइम दिया अभी। निजामाबाद के अवाम आपको भरोसा से एमएलए बनाया, लेकिन हम जो काम किए निजामाबाद शहर में, हैदराबाद रोड, बोधन रोड, आरमूर रोड, वर्नी रोड एकदम हम चमकाए। इसीलिए हमको वोट दीजिए। ये काम हमको आता है चमकाना। इनसे क्या होता है, हम जिस रोड को चमकाए उसको बुझाए, बल्ब तक डालने के लिए उनको पैसे नहीं है, उनको दिल भी नहीं आता। अभी जो झाड़ लगाया 20 किलोमीटर, ये लोग सुखाया, इसीलिए उनको वोट पूछने के हक नहीं है। हमारा भाइयों और बहनों, हमारे नौजवान बच्चों, एक याद रखो, 2014 से पहले, तेलंगाना में केसीआर साहब आने से पहले, मैं एमएलए से पहले निजामाबाद का शहर का क्या हाल था। आज मेरे को खुशी हो रही,
मैं हार गया जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार गया, लेकिन आते आते मैंने देखा हर एक रोड पे, अभी सीएम रोड से मैं आपका गली से मैं गुजर रहा हूं, हर जगह बीटी रोड, हर जगह सीसी रोड, कोई पार्टी ने यहाँ पे नहीं बनाया, सिर्फ केसीआर साहब के दुआ से मैं फंड लाके गली गली में मैं बनाया। निजामाबाद शहर में चाहे बीआरएस हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एमआईएम हो, हर पार्टी को 1-1 करोड़ रुपए हर डिवीजन में जितने भी मेरे को पैसा आया बांट के मैं रोड्स बनाया। आगे भी हम यही करेंगे। हमारे नौजवान हफीज को और इरफान को दुआ दीजिए आप, इनके साथ मैं हूं, इनको वोट दे के जिताइए। आने वाले गवर्नमेंट बीआरएस की जरूर होगा, मैं आपके साथ रहूंगा। अगर अभी तक एक बात भी मेरा झूठा है तो मुझे वोट मांगने की हक नहीं है। कलेक्टरेट ऑफिस बनाया ये सच है, बल्दिया ऑफिस बनाया ये सच है, मिनी टैंक बंड बनाया ये सच है, टिमरीज का 6 स्कूल बनाया ये सच है, गली गली में रोड बनाया ये सच है, 2000 पिंचन आया ये सच है, शादी मुबारक 1 लाख आया ये सच है, केसीआर किट दिया ये सच है, लाइटों को बुझाया ये भी सच है, झाड़ों को सुखाया ये भी सच है। मैं नहीं भाई, ये लोग फिर आप मेरे को समझेंगे, कांग्रेस पार्टी वाले 4000 नहीं दिए ये भी सच है, 1 तोला सोना नहीं दिए ये भी सच है, फुकट में करंट नहीं दिया ये भी सच है, सिलेंडर नहीं दिए फुकट में ये भी सच है। इसीलिए जो जिम्मेदारी से काम करता है, जो वादा करते हैं उसको निभाते, उसको वोट दीजिए। उसके मतलब केसीआर साहब के पार्टी बीआरएस पार्टी कार के निशान पर वोट डाल के आप जिताइए। आने वाले 11 तारीख को बल्दिया इलेक्शन है। किसी के बातों में मत आइए आप, किसी के बातों में मत सुनिए आप, क्योंकि आपको पता है कोई पार्टी बोलेगा अगर मैं आके डाला, नहीं, किसी के भी जागीर नहीं है, हम लेके आए, ये गर्व से करते हैं, रुबाब से बोलते हैं कि ये पैसे हम लाए, लाके हर गली में रोड बनाए। इसलिए हमारे बहनों से, हमारा भाइयों से, नौजवानों से मेरा गुजारिश एक ही है कि हमारे भाइयों को जिताइए। और इतना रात में इतना देर हो गए, मेरा भाषण सुनने के लिए आप यहाँ पे वेट कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो मुझे मौका दिया, खुदा हाफिज। जय केसीआर। ही कार नजर आएगी। मैं इस उम्मीद के साथ आपसे विदाई लेता हूं। हमारे मोहम्मद हफीज साहब का एक छोटा सा मैनिफेस्टो है कि उनका इरादा है कि अगर उन्हें आप जिता देंगे तो उनके डिवीजन से हर साल 5 गरीब बच्चों की शादियां करने का वो वादा कर रहे हैं आपसे। तो आप भरपूर वोट डाल के हफीज साहब को और इरफान साहब को जिताइए। इनसे काम लेने की जिम्मेदारी जनाब बिगाला गणेश गुप्ता साहब की है। हम सब मिलके इंशाल्लाह बेहतरीन आपका 30 और 31 दोनों बेहतरीन वार्ड बनाएंगे। अन्ना फंड्स लेके आके सब यही वार्ड में लगाएंगे, इसको चमका देंगे इंशाल्लाह। और दोनों भी वादा कर रहे हैं कि हर साल 5 गरीब बच्चियों की शादियां करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।